जय हिंद दोस्तों, हम धीरज सर फिर से आज आपको ज्ञान संगम चैनल में स्वागत करते हैं। आइए कुछ महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों का यह श्रृंखला शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पर्यायवाची का मतलब है कि कौन इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। अर्थात अम्बु का मतलब क्या होता है? पानी। मेघ पुष्प का मतलब भी पानी होता है। नीर का मतलब भी पानी होता है। कौन पर्यायवाची नहीं है? तो सर का मतलब क्या होता है? तालाब। यह पर्यायवाची नहीं है। निम्नलिखित में घर का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है? अग्नि, अनल, पावक, यानी जो पावक होता है ये अग्नि का पर्यायवाची है। अग्नि का पर्यायवाची है। अर्थात सदन, शाला, निकेतन ये घर का पर्यायवाची है। विकल्प ए हो जाएगा कि घर का पर्यायवाची नहीं है। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक और सार्वनामिक या संकेतक विशेषण कहते हैं। यानी विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। अगला हम देखेंगे सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। तो सर्वनाम मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं, अनाप और शनाप। अगला प्रश्न देखें, उत्पत्ति के दृष्टि से शब्दों के कितने भेद होते हैं? उत्पत्ति के दृष्टि से शब्दों के 4 भेद पाए जाते हैं। कौन कौन? तद्भव, तत्सम, देशज और एक और होता है जिसका नाम है विदेशज। ये उत्पत्ति की दृष्टि से 4 होते हैं, तद्भव, तत्सम, देशज और विदेशज। अगला हम देखें, रचना के दृष्टि से शब्दों के कितने भेद होते हैं? तो रचना के दृष्टि से शब्दों के 3 भेद होते हैं। रचना के दृष्टि से शब्दों के 3 भेद होते हैं। कौन कौन? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ये रचना के दृष्टि से 3 भेद होते हैं। आगे हम देखें, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कौन कौन? बीजेपी की सभा कहने का मतलब है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, पदार्थवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। ये 5 प्रकार की क्या होती हैं? संज्ञाएं होती हैं। ठीक, आगे हम देखेंगे विकारी और अविकारी के कितने भेद होते हैं? तो विकारी के 4 भेद होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी के भी 4 भेद होते हैं, क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। पूछा है शब्दों के कितने भेद होते हैं? विकारी और अविकारी मिलाकर 4 और 4 मिला देंगे तो कुल कितने भेद बन जाएंगे? 8 भेद बन जाएंगे। यानी विकल्प डी ऑप्शन हम चूज करेंगे। आगे हम देखें, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ है? संज्ञा से बने शब्द की पहचान करना है। तो कृपा क्या है? संज्ञा से नहीं बना है। संज्ञा से बना हुआ विशेषण हमको चाहिए। कृपा क्या है? संज्ञा ही है। जाति क्या है? संज्ञा। नमक क्या है? संज्ञा है। लेकिन कुल में अगर इन प्रत्यय जोड़ दें तो बनेंगे क्या? कुलीन। जब कुलीन बन जाएगा तो कुलीन क्या हो गया? या एक विशेषण हो गया। आगे हम देखें, यथा समय में कौन सा समास है? तो जिस समास का पहला पद क्या हो जाए? अनु, आ, प्रति, भर, यथा, आवत से जुड़ा हो, यानी पहला पद क्या हो? उपसर्ग हो, उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो देखिए ना, यथा संभव, यथा समय, यथा शीघ्र में कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। आजन्म में कौन समास हो जाएगा? अव्ययी भाव। प्रतिदिन में कौन समास? भरपेट में कौन समास? तो अव्ययी भाव समास होगा। प्रत्येक में कौन सा समास है? तो प्रत्येक में कौन सा समास हो जाएगा? तो इसमें अव्ययी भाव समास हो जाएगा। तिरंगा में कौन सा समास है? 3 रंगों का समाहार होता है। 3 रंगों का
समाहार होता है। तो यहाँ ऑप्शन दिया है, यह एक संख्यावाची भी है। संख्यावाची जो होता है तो उसे हम द्विगु समास कहते हैं। द्विगु समास नहीं रहेगा तो ऑप्शन क्या देंगे हम? बहुब्रीहि समास ऑप्शन देंगे। कवि का स्त्री रूप क्या होगा? यहाँ सवाल दिया है, कवि का स्त्री रूप क्या होगा? तो कवि का स्त्री रूप क्या होता है? कवि का कवयित्री होता है। कवयित्री, कुछ लोग विकल्प गलत कर देते हैं, लेकिन कवयित्री नहीं होगा। कवि का स्त्री रूप जब भी लिखेंगे तो कवि का कवयित्री होता है, कवयित्री। अगला प्रश्न देखेंगे, सूर्य का स्त्री रूप या स्त्रीलिंग क्या होगा? तो सूर्य का स्त्रीलिंग सूर्या होगा। अगला देखेंगे, पेड़ से फल गिरा। पेड़ से फल गिरा तो अलग हो जा रहा है, तो यहाँ कौन सा कारक होता है? हिंदी में कुल कितने कारक होते हैं? 8 कारक होते हैं। जिसे पहला है कर्ता ने, दूसरा कर्म को, करण से, संप्रदान को, के लिए, आपादान से अलग होने के लिए, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन हे भो, अरे होता है। तो पेड़ से फल गिरा यानी आपादान कारक हो जाएगा। यहाँ पे उत्तर हम क्या देंगे? आपादान कारक, यानी अलगाव का भाव प्रकट हो रहा है। वह कुल से वृक्ष काटता नहीं, कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। तो कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है तो इसका मतलब वहाँ क्या हो जाएगा कि अलगाव का बोध करा रहा है। वृक्ष काटता है, जब वृक्ष को काटा जाएगा कुल्हाड़ी से तो अलग हो जाएगा, यानी आपादान कारक होगा। आगे हम देखें, माँ ने बच्चों को सुलाया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो माँ ने बच्चों को सुलाया तो कर्ता ने कर्म को, जो हमारी क्रिया होती है इससे जस्ट पहले वाला शब्द जो होता है वही कारक शब्द गिना जाता है। तो कर्ता ने कर्म को, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला हम देखें, अध्यापक का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? अध्यापक का स्त्री रूप क्या हो जाएगा? अध्यापिका होगा। अध्यापिका इसका रूप हो जाएगा। इसमें छोटी ई का मंत्रा था तो छोटी ई का मंत्रा वाला हो जाएगा। अगला शब्द देखें, नायक का स्त्री रूप क्या होगा? नायक का स्त्री रूप नायिका होता है, नायिका। अगला हम देखें, महाशय का स्त्रीलिंग क्या होगा? महाशय का स्त्रीलिंग हो जाएगा महासिनी। महाशय का स्त्री रूप महासी नहीं होगा, महासिनी हो जाएगा। नेता का स्त्री रूप क्या होगा? नेता का स्त्री रूप क्या हो जाता है? नेता का नेत्री होता है। अगला देखें, दृष्टता शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? दृष्टता शब्द का स्त्री रूप क्या है? तो दात्री इसका क्या हो जाएगा? स्त्री रूप हो जाएगा। इंद्र शब्द का स्त्री रूप बताइए। इंद्र शब्द का स्त्री रूप क्या होगा? इंद्राणी हो जाएगा स्त्री रूप। अगला हम देखें, ज्ञ का उच्चारण स्थान क्या है? तो ज्ञ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? हमारा तालु हो जाएगा, क्योंकि च वर्ग के अंतर्गत आता है। च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु। च, छ, ज, झ, य का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तालु। उ का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो उ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? ओष्ठ। जैसे देखा जाए, जब स्वर होते हैं, स्वर कितने होते हैं? 11। कुल स्वर कितने होते हैं? तो 11 + 2 = 13। 2 अयोग वाक्य की गणना कर लेते हैं। अ और आ का उच्चारण स्थान होता है कंठ। ई का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु। छोटा उ और बड़ा उ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? ओष्ठ हो जाएगा। ठीक, फिर हम मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।